अताउल्लाह तारा साहब ने कल ये कहा कि पीटीआई ने लॉबिंग की, जिसकी वजह से ये मामला जो है कमेटी में गया, कांग्रेस की कमेटी में। मेरे ख्याल से ये किसी की राय तो हो सकती है, लेकिन हतमी तौर पे ये नहीं कहा जा सकता कि ये लॉबिंग का नतीजा है या ये कमेटी की बिजनेस एज यूजुअल हियरिंग थी। क्योंकि हम देखते हैं कई मर्तबा जो रेलिवेंट कमिटीज होती है वहां पे डिप्लोमेट्स आके बात करते हैं, जिन कंट्रीज को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं उसके हवाले से वो बातचीत करते रहते हैं डिफरेंट टॉपिक्स पर। तो ये लॉबिंग वाली बात एक तो साबित नहीं हो सकती। लेकिन अच्छा आपने शंदाना गुलजार साहब का जिक्र किया, क्योंकि मैं यही सोच रहा था अब तक किसी पैनलिस्ट ने उसका जिक्र नहीं किया है, क्योंकि वो जिस तरह की बात कर रही थी इस हवाले से तो ऐसा ही लग रहा था कि जैसे डोनाल्ड लू जो है वो बतौर एक मुल्जिम या मुजरिम पेश होंगे कमेटी के सामने और उनसे सवाल जवाब होंगे। एटलीस्ट जो साइफर का मामला है उसमें तो बिल्कुल ऐसा नहीं था। वो एक विटनेस के तौर पे पेश हुए और जिस तरीके से उनसे सवाल हुए साइफर के हवाले से, उसकी आप टोन ही सुन लीजिए, लैंग्वेज ही सुन लीजिए। उनसे ये पूछा गया कि गैर मुसद्दिका अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि साइफर में आपका किरदार था या अमरीकी हुकूमत ने जो है इमरान खान की हुकूमत गिराने की कोशिश की, इस तरह के बेबुनियाद इल्जाम लग रहे हैं। ये टोन थी बाकायदा उनके सवाल की, जिसपे उनसे वजाहत मांगी गई कि आप जरा एक्सप्लेन कर दीजिए क्या मामला है। और उन्होंने उसकी पूरी वजाहत की और कहा कि ये बिल्कुल झूठ है, डिनाई किया उन्होंने कि ऐसा कुछ है और यूएस की ना कोई इन्वॉल्वमेंट है, ना एज अ कॉन्ट्रैक्टर हम इस्तेमाल में। उन्होंने इसको पूरी तौर पे एक्सप्लेन किया। जिसके बाद जिन्होंने सवाल किया था उन्होंने फिर कांग्रेसमैन ने ये कहा कि थैंक यू वेरी मच कि आपने अपनी पोजीशन क्लियर की है। और खासतौर पे जो डोनाल्ड लू ने जब ये बताया कि उनकी फैमिली को या उनको धमकियां मिलती रही हैं, तो मेरे ख्याल से पूरी हमदर्दी जो है उस कांग्रेस में अक्रॉस पार्टी वो उनके साथ थी। तो मुझे लगता है इससे पीटीआई को कोई फायदा तो नहीं हुआ है, बहुत ज्यादा नुकसान भी नहीं होगा मेरे ख्याल से, लेकिन एक इंप्रेशन जो है वो पीटीआई के हवाले से मेरे ख्याल से दुरुस्त नहीं गया है। जहां तक इलेक्शंस के हवाले से बात है, यहाँ पे तो डोनाल्ड लू मेरे ख्याल से एक डायरेक्ट विटनेस भी नहीं थे। मुख्तलिफ जो ऑब्जर्वेशन है वो उनकी नजर से जरूर गुजरी होंगी, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने एक असेसमेंट की है कि इरेगुलरिटीज हुई हैं। मेरे ख्याल से बीइंग अ डिप्लोमैट वो आउटराइट जाके ये नहीं कह सकते थे कि रिगिंग बहुत ज्यादा हुई है या बहुत ही मुतनाज़ा इलेक्शंस हुए, क्योंकि डिप्लोमैट को ऑब्वियसली ख्याल करना पड़ता है, अपनी लैंग्वेज का एक केयरफुल स्टांस लेना पड़ता है। अदरवाइज मेरे ख्याल से हम यहाँ पे बैठ के ज्यादा बेहतर पोजीशन में है बताने के कि इस इलेक्शन में क्या हुआ है, माजी में क्या होता रहा है और क्या ये इलेक्शन ज्यादा मुतनाज़ा थे या नहीं थे। इसमें एक चीज तो सीखने की है जो मैं खुश हुआ कि भट्टी साहब ने भी शुरू में कहा कि देखें डेमोक्रेसी में ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं कि आप किसी फोरम पे आके अक्रॉस पार्टी लाइन सवाल कर सकते हैं, वजाहतें दे सकते हैं। उसकी होना तो ये यहाँ पे चाहिए था। जो वहां पे डोनाल्ड लू बैठ के बात कर रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए इसकी, और अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं करेगा इसकी इन्वेस्टिगेशन तो हमारा जो ताल्लुक है, हमारे जो रिलेशनशिप है पाकिस्तान के साथ वो मुतासर हो सकते हैं। पाकिस्तान में हुकूमत साजी का अमल मुकम्मल हो चुका है और जो हुकूमती जमातें हैं वो खुद भी कहीं ना कहीं एतराज अगर करती रही हैं या कहीं वो इल्जाम लगा रही है कि देखिए पीटीआई ने रिगिंग की है क्योंकि रिकाउंट में नतीजे तो हमारे हक में आ रहे हैं, तो फिर आप बुलाएं, आप कमेटी में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाएं, बाकी मेंबर्स को बुलाएं, आप इन्वेस्टिगेशन के हवाले से बात करें। वहां पे डोनाल्ड लू बैठ के ये बात कर रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए इसकी साफ और शफाफ। हमारे यहाँ तो नहीं सुना मैंने किसी हुकूमती एहलकार ने ये कहा कि बिल्कुल होनी चाहिए, हम बुलाएंगे बतौर विटनेस बुलाएंगे या फिर सवाल करेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर से अपनी कमेटी में। हमने तो बिल्कुल नहीं सुना, यहाँ तो बिल्कुल सन्नाटा है इस हवाले से। तो मेरे ख्याल से ये चीज यहाँ पे होनी चाहिए थी जिस बात का जिक्र वहां पर हो रहा है। और जो ये डिबेट सारी हो रही थी, देखिए इस इलेक्शन माजी के इलेक्शन में भी होते रहे, लेकिन इस इलेक्शन में मुझे लगता है कि जिस तरह जो हुआ है मामला रेगिंग का, फॉर्म 45 फॉर्म 47 में पहले भी कह चुका हूं कि अगर इस तरीके से नताइज बदले जाएंगे तो फिर इलेक्शन बेमायनी हो जाएंगे। क्योंकि माजी में बहुत किस्म के रेगिंग के इल्जाम लगे ना, कि कई ठप्पे लगते हैं, कई पोलिंग एजेंट को निकाल दिया जाता है, कहीं स्लो पोलिंग कर दी जाती है, कहीं आरटीएस का मामला आता है। लेकिन ये इल्जाम तो 2018 में भी नहीं लगे थे ना, उससे पहले लगे थे कि फॉर्म 45 पे नतीजा एक है और फॉर्म 47 पे बदल दिया गया है।